वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है जो कि जुलाई मिड मंथ के लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, करियर में क्या सूरत हाल है। इसके साथ ही साथ मैं ऑरेकल डेक से आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स भी निकालूंगी। सो रीडिंग जो है वो पूरी देखिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे को शेयर करते हैं। इसके अलावा वो सब लोग जो रीडिंग को लाइक करते हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम सब मिल के एक कम्युनिटी बेसिकली बनाते हैं। और चूँकि हम एक जगह पे सब इकट्ठे हैं, इसका मतलब है हमारी वाइब्रेशन जो है वो भी एक दूसरे से मैच करती है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग रीडिंग्स देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपका देखना भी एक अप्रिसिएशन ही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मिड मंथ की रीडिंग है। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग में सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ हैं उनका टाइम फिक्स्ड है, जो कि 15 दिन का टाइम है, 15 से लेके 31 जुलाई तक। लेकिन उससे पहले जो इवेंट्स हुए वो सब के सब हम रीसेंट पास्ट में देखेंगे, और उसके बाद जो होने जा रहा है वो सब के सब हम कमिंग फ्यूचर में देखेंगे। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो डिटर्मिन्ड नहीं है। सो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में क्या सिचुएशन थी जो कि कैंसर लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो आई हैव स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपका काम के ऊपर की सूरत हाल हो सकती है जिसको आप बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोग इंटरनली आपके अगेंस्ट जा रहे हों और आप उनको अप फ्रंट जो है वो उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको उनको टैक्टफुली डील करना था। और ये आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में किया है। ना सिर्फ आपने बेहतरीन अंदाज में किया है, बल्कि आपके दोस्तों ने, आपके जानने वालों ने आपको इसके लिए अप्रिशिएट भी किया होगा। और यकीनन आपने जो अचीव किया है, ये पिछले 1 साल की ड्यूरेशन हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों ने लास्ट समर में कुछ ना कुछ अचीव किया हो। सो कुछ जो आपने अचीव किया है, वेदर दिस इज़ योर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, लेकिन अब फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब आपने कुछ अरसे के लिए रिलैक्स भी किया है, इंजॉय भी किया है। और फिर उसके बाद पिछले तकरीबन 1-2 महीनों के अंदर अंदर देयर आर सम डिसीजंस जो कि आपको लेने थे या आपको लेने हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी ये फ़ैसले ना ले पा रहे हों, क्योंकि यहाँ पर भी इस कार्ड के साथ भी सिचुएशन में ये बात नहीं है कि फ़ैसला हो चुका है। यहाँ पे भी आपका एक थिंकिंग प्रोसेस जो है वो नज़र आ रहा है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि इन 15 दिनों में क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सो आई हैव फॉर यू डेविल, जजमेंट, बड़े बड़े कार्ड्स हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वेरी नाइस। सो सबसे पहले डेविल का कार्ड है। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये सैटर्न की मौजूदगी हो जो कि डिस्टर्बेंस दे रही है आपको। कुछ लोगों के लिए ये कुछ और तरह की मुश्किलात हो सकती हैं। शायद आपने लोन लिए हुए हैं जो कि अब आपको के लिए ऊपर लाइबिलिटी बनकर आए हैं और अब आपको बहरहाल क्लियर करने हैं। और मे बी आपको कोई वार्निंग्स भी मिली हों कि बस ये अब बस टाइम ओवर हो गया, नाउ यू हैव टू पे इट ऑफ। कुछ और सूरत हाल इस किस्म की हो सकती है जहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन ऐसी कुछ हो सकती है। अच्छा, एडिक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ड्रग्स ही हो, वो कामों की एडिक्शन भी हो सकती है, किसी शख्स की एडिक्शन हो सकती है। लेकिन डेविल के साथ जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब बिगल बज चुका है। नाउ इट्स द टाइम कि आप अपने जो सूरत हाल है उसको ठीक करें, और या अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ है उसको वापस करें। अगर आप ओवर इंडल्जेंट है, इवन अगर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसको भी देखें आप। और अगर कुछ लोग आपके अगेंस्ट है या कोई सूरत हाल आपके अगेंस्ट है तो उसको भी अब आप देखें। नाउ इट्स द राइट मोमेंट। ये टाइम जो कि 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक है, दिस इज़ द राइट मोमेंट जहाँ पे आप इस मामले को एड्रेस कर सकते हैं।
आपकी अपनी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, वेरी पैशनेट, वेरी फोर्सफुल पर्सनैलिटी, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एज वेल। ऐसा पर्सन जो कि जिसकी दुनिया के मामले पे भी नज़र है, जिसकी स्पिरिचुअलिटी में भी नज़र है, जिसको हर तरह का आगे पीछे का खूब हिसाब किताब पता है। एक तरफ वो फिज़िकल प्लेन के अंदर है और दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर है, और दोनों जो चीज़ें हैं या दोनों जो साइड्स हैं उसकी पर्सनैलिटी की वो बैलेंस हैं। एक तरफ सहरा है, एक तरफ पहाड़ हैं, और ये बिल्कुल एक एक्सट्रीमली ऑपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन आप इनके दरमियान में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं। और यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि एंड ऑफ जुलाई आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फ़ैसले कुछ लिंगर ऑन पीछे हो रहे थे, अब वो उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये सिचुएशन जो कि 31 जुलाई तक रहेगी, उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी जो कि कमिंग फ्यूचर के अंदर होगा। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। सारे मामलात जो फ़िज़िकल एक्शन से मुतल्लिक ऊपर नज़र आ रहे थे, अब वो डायलॉग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, सोल सर्चिंग के बारे में हैं। अब वो मामलात जो हैं वो थिंकिंग प्रोसेस को शो कर रहे हैं। अब वो मामलात जो है वो होमवर्क और फिजिबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा जितना पैशनेट सिचुएशन यहाँ ऊपर और फायरी सिचुएशन यहाँ ऊपर नज़र आ रही है, जुलाई के बाद ऑल टुगेदर जो है वो चेंज हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को कैसे चलाना है। आपका वे ऑफ डूइंग जो है या एक्शन जो है आपका, वो भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पे पहले आप सारा कुछ खुद करने के ऊपर तुले हुए थे, अब आपका अंदाज़ जो है जुलाई के बाद उसके अंदर एक कम्युनिकेशन का फैक्टर नज़र आ रहा है। आप लोगों से एडवाइस लेते हुए, लोगों को एडवाइसेस देते हुए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हुए, उनकी बातें सुन के कुछ फ़ैसले बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस या रिस्ट्रिक्शन जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपकी ये जो कम्युनिकेशन की स्किल है, ये आपको इस काबिल बना देगी कि आप हर आने वाली प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाएंगे, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई पर्सन ऐसा मौजूद है जो कि आपको इस हवाले से मददगार साबित होगा। और ऑब्वियसली जब ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी तो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपको उठ के कुछ नहीं करना, आपको सोचना है कि कैसे मामलात को चलाना है, और उसके बाद लोगों से आपको डीलिंग करनी है, और तब आपके मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चलने लग पड़ेंगे। सो अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जो कि कैंसर लोगों के लिए मौजूद है यहाँ पे, और एडवाइस जो है वो क्या है इस सारी सूरत हाल के अंदर। एक्चुअली मैं कार्ड देख रही हूँ कि यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही कि जहाँ पे रिलेशनशिप की कोई बात हो। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इवन क्वीन ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है, ये एक मिडल एज्ड फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर एक स्पार्क होता है, एक रोमांस होता है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। सो आपकी अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो यकीनन आपको फोकस कराएंगी कि आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहें, हेल्थ के ऊपर फोकस्ड रहें। इसमें रोमांस का फैक्टर जो है मुझे अभी एंड ऑफ द ईयर तक नज़र नहीं आ रहा। यकीनन आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे रोमांस जो है वो फिर सेकंड लाइन प्रायोरिटी बन जाता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका काम होता है। सो लेट्स सी कि एडवाइस के क्या कार्ड्स हैं फॉर कैंसर सन मून एंड असेंडेंट पीपल इस सारी सिचुएशन के अंदर जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। लिसन टू द म्यूज़िक। आपके इर्द गिर्द यकीनन इस तरह की सिचुएशन है, इस किस्म की चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। कुछ लोगों के लिए, चूँकि कैंसर भी एक इंट्यूटिव साइन है, एक वाटर साइन है और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, तो ये जो लिसन टू द म्यूज़िक है, ये बेसिकली आपका अपना इन्वायरमेंट है जो आपको क्लूज़ दे रहा है, जिसको आपको नोटिस करना है, रजिस्टर करना है, समझना है।
और उसके मुताबिक फिर आपको एक्ट करना है। कहीं ना कहीं आपको इस किस्म की मैसेजेस मिलेंगे जो कि आपको लीड करेंगे टूवर्ड्स द सक्सेस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद खामोशी इख्तियार करें और सुनने की कोशिश भी करें। ओके जी, दूसरा कार्ड है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी छोटी मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे कब होगा, ये क्यों हो रहा है, वो कब होगा, ऐसा क्यों होता है, तो तब यकीनन आपका जो रास्ता है, जो असल मंजिल है, उसकी तरफ आपका रास्ता जो है वो स्लो हो जाएगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पैनिक मत हो, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फंस मत करें और बड़ी पिक्चर को देखें। और जो अगर किसी दिन कुछ सेटबैक, क्योंकि होता ये है कि जिस दिन कोई सेटबैक आया उस दिन आपका मोरल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन अगर आप इसी तरह से रखेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर आप करते रहेंगे, चीज़ें देखते रहेंगे, तो यकीनन आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होंगी। ओके जी, लास्ट कार्ड है स्प्रेड द लाइट। अभी भी, अब जबकि शायद आपको ये लगे कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो गॉड गिफ्टेड है, जिसको यकीनन आपको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अभी भी आपके अराउंड, आपके विसिनिटी में ऐसे होंगे जिनको आप एक गाइडिंग लाइट के तौर पे लीड कर सकते हैं। सो लोगों को हेल्प आउट करें। बहुत सारी दफ़ा यहाँ पे जो हमने ये कार्ड्स देखे हैं जहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कम्युनिकेशन है, बहुत सारे, और उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत सारी दफ़ा जब हम दूसरों के मसले हल करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। सो छोटी छोटी बातों के ऊपर फंस मत करें, और जो बात आपको बताई जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से समझाई जा रही है, उसके ऊपर फोकस करें। और जो लोग हैं जो आपसे नीचे हैं, जो नीडी हैं, उनके ऊपर आप अपनी जो विजडम है वो उनके साथ शेयर करें, उनको रास्ता दिखाएं। यकीनन आपके लिए भी आसानियां होंगी इसके अंदर फिर। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।